इस वीडियो में हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन वनमರದ गिली। वनमರದ गिली ये लेसन को आरा मित्रा जी ने लिखा है। इनकी पैदाइश 1935 में हुई मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अक्की हेब्बाळु। इनका जो आरा मित्रा है इसका फुल फॉर्म है अक्की हेब्बाळु। अ मीन्स अक्की हेब्बाळु, रा मीन्स रामण्ण मित्रा। अक्की हेब्बाळु रामण्ण मित्रा। इन्होंने प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी थे और इन्होंने बहुत सारे कृतीस भी लिखे हैं। उनमें से है आरक्षरते ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಚಂದ್ರೋಮಿತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮೇಘದೂತ, ಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಗಳು, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಕೈಲಾಸಂ, ಬದುಕು ಬರಹ इत्यादि कृतिಗಳು। और इनको इनकी जो सेवा है इसको देखते हुए इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनमें से है नवरत्नम रा प्रशस्ति, वर्धमान प्रशस्ति, काव्यानंद पुरस्कार, गोरूरु साहित्य प्रशस्ति ಹಾಗೂ धर्मश्री नगेराज प्रशस्तिಗಳು संदिवे। ओके, आपको इस कृति में से कोई भी 4 कृति कन्फर्म पढ़ना ही पढ़ना है और याद होना है और प्रशस्ति भी। और ये जो लेसन है वनमರದ गिली लेसन को इनके जो कृति लिखी थी ना महाभारत पात्र संगतिಗಳು इस किताब से लिया गया है। तो चलिए इस लेसन का समरी देखते हैं। बेसिकली ये लेसन एक दूसरों को किस तरह हम अच्छा चाहना है, जब वो अच्छी हालत में रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं तो किस तरह उनके साथ रहते हैं, उसी तरह उनको जब परेशानी आती है तो उसी तरह रहना चाहिए। वही ये लेसन का मॉरल है। तो वनमರದ गिली, वना मीन्स एक ड्राई, मरा मीन्स ट्री, गिली मीन्स पैरोट। एक ड्राई ट्री का एक पैरोट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक हंटर के थ्रू। काशी में एक हंटर था। वो क्या करता था, रोज़ हंटिंग करने जाता था, ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ। और वो हंटिंग के लिए क्या करता था, क्या विष सवरिದ बाणಗಳನ್ನು, जो पॉइज़न से भरा हुआ पॉइज़न को यूज़ करता था एरोज़ के सामने में। उससे क्या करता था, वो पॉइज़न से वो जो एनिमल्स रहते थे नंजागी सायुತ್ತಿದ್ದವು। मीन्स पॉइज़न, जैसे ही पॉइज़न का एरो उसको लगता था सडनली वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हंट करने गए तो एक जिंके उनके सामने आ गया। तो वो हंटर जो था, बेड़ा जो था, वो जिंके को टारगेट किया, लेकिन जैसे ही वो एरो जिंके के नज़दीक आया वो जिंके उसे क्या कर लिया, मिस होके वो एरो जाके ये ट्री के ऊपर लग गया। क्योंकि वो एरो पॉइज़न से भरा हुआ था तो क्या हुआ, वो ट्री को लग गया तो वो ट्री के पुष्प समृद्धि मीन्स जो फ्लावर उसके ऊपर होते थे वो पूरे ख़त्म हो गए। फल समृद्धि मीन्स जो फ्रूट्स उसके ऊपर लगते थे वो भी ख़त्म हो गए। और जो ग्रीनरी से भरा हुआ रहता था वो भी ख़त्म हो गया। तो इसी तरह होके वो ट्री जो है एकदम ड्राई हो गया। तो लेकिन वहाँ पे एक पैरोट वहीं पे रहता था। तो वहाँ पे एक दिन इंद्र आता है। इंद्र मीन्स देवता, मनुष्य बोलते हैं। इंद्र आके पूछता है वो गिली को, आप क्यों यहीं पे रह रहे हैं, ये ट्री पूरे तरह सूख गया है। तब ट्री ने बोलता है, तब पैरोट कहता है इंद्र को कि मैं बहुत साल से ये ट्री जो है मुझे शेल्टर दिया है, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, फ्रूट्स दिया है और हसिರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ। इसका ग्रीनरी से मुझे बहुत सुकून दिया है और शेल्टर दिया है। लेकिन अब क्या है, ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಡತನಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ। अब ये बीमार है और गरीबी आ गई है इसको। तो इस हालत में मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मैं दूर जाके खाना लेके आता हूँ और यहीं पे आके रहता हूँ। कृतज्ञ ना गले मीन्स एहसान फरामोश हूँ, एहसान को न समझने वाला कैसे बन सकता हूँ। तो इस बात को देख के इंद्रा को बहुत खुशी हुई। गिली का तत्वनिष्ठे देख के उसको बहुत पसंद आया। तब इंद्रा गिली को बोलता है कि आप मेरे से एक
कुछ वरा चाहिए, मीन्स आपको कुछ मेरे से चाहिए तो आप पूछिए, मैं आपको वो चीज़ देता हूँ। तो गिली बोलता है ठीक है, आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो क्या कीजिए, ये जो ट्री है ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ फलपुष्प भारದಿಂದ भीगुआ। जिस तरह ये पहले था ग्रीनरी से भरा हुआ और फूल से, फ्रूट से जिस तरह खूबसूरत दिखता था, उसी तरह उसको फिर से बना दो बोल के गिली यहाँ पे बताता है। ये लेसन का मॉरल क्या है, जिस तरह अपने माँ बाप जब वो यंग रहते हैं तो हम लोगों को किस तरह केयर करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है, एक टाइम आ जाता है, उनको एज हो जाती है, जब वो अर्न करना ख़त्म हो जाता है, जब हम लोग अर्न करते रहते हैं तो माँ बाप को हम केयर नहीं करते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आरामित्रा जी ने हमको इस स्टोरी से यही सिखाना चाहता है, ना सिर्फ माँ बाप हो, हमारे कोई भी रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उनके अच्छे अच्छे जब थे जब हम साथ थे तो उनके बुरे वक्त में भी हम उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस लेसन के रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।